बुराड़ी गांव, मुखमैलपुर, इब्राहिमपुर, कादीपुर, नंगलीपूना, जगतपुर, झड़ौदा सहित दिल्ली के करीब सैकड़ों गांवों में म्यूटेशन की जो समस्या पिछले कई वर्षों से खड़ी हुई थी, इस समस्या का समाधान अब जल्द होगा, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अधिकारियों को म्यूटेशन का काम आरंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक उद्घाटन समारोह में खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी शुक्रवार से म्यूटेशन का काम आरंभ कर दिया जाएगा और इसके लिए 12 गांवों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां इलाके के एसडीएम और डीएम की निगरानी में तहसीलदार म्यूटेशन का कार्य आरंभ करेंगे। दिल्ली की कृषि भूमि का म्यूटेशन का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के लाखों गांवों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से खेतों की म्यूटेशन का काम रुका हुआ था। वहीं लॉकडाउन के बाद जिन किसानों की मृत्यु हो गई थी, उन किसानों के अगली पीढ़ी के लोगों के नाम म्यूटेशन का कार्य नहीं हो रहा था, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की दूसरी बड़ी समस्या बिजली के नई कनेक्शन नहीं लगने के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एनओसी की मांग पर बिजली के कनेक्शन नहीं लग रहे हैं। इस समस्या के समाधान का भी जल्द ही रास्ता निकाला जाएगा। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 50,000 से अधिक नए कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। इस मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी ने जहां एक और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषिष पांडा से मीटिंग की, वहीं कुछ दिनों पूर्व उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा और बिजली के नए कनेक्शन लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित बिजली कंपनियों को निर्देश देने की मांग की थी। आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, श्री बांसुरी स्वराज जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री धर्मेंद्र जी, डीडीए के उपाध्यक्ष श्री सुभाषिष पांडा जी, प्रमुख सचिव राजस्व दिल्ली सरकार निखिल कुमार, यहाँ पर मौजूद सभी अतिथि और मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं आप सबको अपनी तरफ से, उनकी तरफ से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। आज आपके बीच आकर एक बार फिर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कई बार उत्तर पश्चिमी गांवों में आ चुका हूं और हर बार मुझे अपने परिवार के बीच में आने का एहसास होता है। मुझे यहाँ से जितना मान सम्मान मिलता है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जब जब मैं दिल्ली के गाँव में आया हूँ, जैसे कि जौनती, कुतुबगढ़ गांव, निज़ामपुरा, जगतपुर, खराड़ी नहर, कैर, सिंधु गांव, तब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली का देहात देश की राजधानी, जो दिल्ली के गांवों का विकास होना चाहिए था, देश की राजधानी होने के नाते ऐसा नहीं हुआ है। इसका मुझे हमेशा से अफसोस रहता है और मेरी कोशिश रही है कि मैं दिल्ली के गांवों के विकास के लिए जो कार्य कर सकता हूं, उसे करूं। यहाँ पर चंदोलिया जी ने भी एक बहुत बड़ी लिस्ट अपनी समस्याओं की बताई है और मुझे मालूम है कि पिछले कितने सालों से हमारे दिल्ली के गांववासी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका हल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से दिल्ली निगम के नोटिफिकेशन के कारण गांव
शहरीकृत हुए हैं उनमें से किसानों की खेती की ज़मीन का म्यूटेशन बंद हो गया है। इसके पीछे कुछ कानूनी अड़चनें थीं, परंतु इसका खामियाजा हमारे गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा था। एक बार सोचिए, किसी गरीब किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे उसकी ज़मीन को अपने नाम भी नहीं करा सकते। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। अगर ज़मीन उनके नाम नहीं हो सकती तो ना ही उनका मालिकाना हक होता उसके ऊपर, ना उसके ऊपर वो कोई लोन ले सकते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई और योजना बना सकते हैं। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के किसानों को इतने समय से इस बात को झेलना पड़ रहा है। आज के समय म्यूटेशन ना होने के कारण ना तो ज़रूरत के समय उस ज़मीन का कोई काम किया जा सकता है और ना ही उसकी बिक्री की जा सकती है। मैं जब भी दिल्ली के गाँव में गया हूँ और पिछले 2 सालों से अनेकों गाँवों में गया हूँ, मेरे किसान भाइयों ने मुझे इसके बारे में हमेशा बताया। उसके साथ साथ वहाँ के सांसद हमेशा मेरे पास इस बात को लेकर आते रहे। कुछ समय पहले मैंने राजनिवास में भी किसानों के साथ एक वार्तालाप की थी। उसमें भी सभी के सभी किसानों ने इसी बात के बारे में कहा था कि म्यूटेशन की एक ऐसी समस्या है जो हमें हमारे अधिकार से वंचित करती है। भाई और बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। आज का दिन गांव वासियों के लिए, दिल्ली के गांव वासियों के लिए ऐतिहासिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से दिल्ली के शहरीकृत गांव, अर्बनाइज गांव में खेती की ज़मीन का विरासत के आधार पर जो म्यूटेशन अब रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा वैसे ही किया जाएगा जैसा वो पहले होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से। म्यूटेशन का ये बड़ा काम आज दिल्ली के गांवों के लिए हुआ है, तो जोरदार तालियां लगातार बजती रहें। आभार, अभिनंदन। माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय विदुड़ी जी ने माला पहनाकर उपराज्यपाल महोदय का दिल्ली की इस ज्वलंत समस्या को समाधान देने के लिए आपका हृदय से आभार। जोरदार तालियां बजती रहें। आभार और अभिनंदन माननीय उपराज्यपाल महोदय का। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले इस ऑर्डर को साइन करके यहां पर आया हूं। अवसर है सेलिब्रेशन का। सब लोग खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और ये कार्यक्रम इसी शुक्रवार से लागू हो जाएगा और लगभग 12 गांवों में कैंप लगाकर म्यूटेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने इस बात के भी आदेश किए हैं कि तहसीलदार गांव में कैंप लगाएंगे, वहां पर जिलाधिकारी, एसडीएम्स जाके इस कार्यक्रम को देखेंगे। और मेरी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को जितनी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता है हम करें। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि आपको जो परेशानी हुई इतने सालों तक, 15 से 20 सालों तक आप इस बात के लिए झुलस रहे थे, लड़ रहे थे, जो आपको तकलीफ हुई है उसकी मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम था जो किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज ये काम लागू हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि इसी शुक्रवार से 12 गांवों में कैंप लगाकर इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। मैं अपने गांव वासियों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ पर पहुँचें, अपना फॉर्म भरें
और उसके तुरंत बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और माननीय सांसद महोदयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर ये कार्यक्रम चल रहे हों वो जाएं और जगह जगह से गांववासियों को निकालें और उनको ले जाएं, जिससे कि म्यूटेशन के काम को फिर जोर शोर से किया जा सके। इसके अलावा चंदोलिया जी ने एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के जो निवासी हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है डीडीए से एनओसी लेने में अगर वो कोई पावर कनेक्शन लेते हैं। मैं इस मंच से आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर कार्य चल रहा है और देखा जा रहा है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सके, और मेरी कोशिश होगी कि जल्द ही इस समस्या का भी हल आपके सामने ला सकूं। आपको मालूम है कि मेरा एक सपना है कि दिल्ली के जो गांव हैं वो इतने सुंदर हों कि जब लोग यहाँ पर आएं तो ये कहें कि वास्तव में हम राजधानी के किसी गांव में जा रहे हैं जहाँ हर सुविधा मौजूद है। आज अभी कुछ देर पहले 21 गांव में पीएनजी की पाइपलाइन डाली गई और इन कनेक्शंस का शुभारंभ हुआ है। एक नई योजना जो हमारी कुछ महीनों से चल रही है नमो ड्रोन डीडी की, उसका भी उद्घाटन हुआ है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे और दिल्ली के विकास में जो एक बहुत समय से शिथिलता आ गई थी, रुकावट आ गई थी, उसमें तेजी लाने की कोशिश करेंगे। आज विकास के जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें चौपाल, सड़कों की मरम्मत, हाई मास स्ट्रीट लाइट्स, क्रिमिटोरियम ग्राउंड जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे याद है कि पिछले वर्ष कुतुबगढ़, जौनती और निजामपुर में कई विकास योजनाएं शुरू की गई थी। इसमें कुतुबगढ़ के अंदर जो स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था और फलदायक पौधों का वितरण किया गया था, उसके बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मुझे मिलते हैं। मैं जब कभी भी इसके बारे में रिपोर्ट्स लेता हूं, मुझे बताया जाता है कि उस स्टेडियम में लगभग मेला सा लगता है बच्चों का वहां खेलने के लिए। इतने सारे बच्चे वहां पर आते हैं खेलने के लिए, ये नहीं लगता कि किसी छोटे से गांव का एक छोटा सा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए मैं डीडीए के वाइस चेयरमैन उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप किया था। डीडीए इस तरीके के कार्य और भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपको छोटी छोटी सी तकलीफें हो रही हैं अपने गांव में, उनको भी दूर करने के कार्य किए जाएंगे। डीडीए को दिलवाया और उसके बाद उसे गांव के विकास के लिए लगाना शुरू किया, और कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 575 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं सैंक्शन हो चुके हैं, और ये योजनाएं अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो जो हमारे गांववासी हैं, जो हमारे सांसद हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन कार्यों को देखें कि वो कैसे हो रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तो ड्यूटी लगाई है, वो तो देखते ही हैं, लेकिन अगर गांव के लोग भी उससे जुड़ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि क्वालिटी वर्क होगा, उस काम में कोई कमी नहीं होगी। जिस तरीके से अक्सर किसी को रोड को बना दिया जाता है और मालूम पड़ता है कि 2 महीने में वो रोड ख़त्म हो गई है, फिर उसके बाद आपकी कंप्लेंट्स आती है। तो अगर नागरिक जो है जागरूक हो जाता है तो उस वक्त ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पहली दफ़े कामों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये भी कोशिश की गई है कि जिस काम को ख़त्म कर लिया जाएगा वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा जिसके अंदर किस एजेंसी ने इस काम को किया है, इस काम की लागत क्या थी, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ,
कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी जानकारी जो है इस बोर्ड के अंदर दी जाएंगी, जिससे कि अगर आपको ये लगता है इस काम में कोई कमी है तो आप तुरंत उसकी सूचना अधिकारियों को दे सकते हैं या उस कॉन्ट्रैक्टर से सीधी बात भी कर सकते हैं। तो जब किसी काम में ट्रांसपेरेंसी होती है तभी वहाँ करप्शन के चार्जेस कम लगते हैं। तो मेरा आपसे फिर आग्रह है, हर गांववासी से ये आग्रह है कि जहाँ भी आपके जिस गांव में भी काम चल रहे हैं आप उन कामों को देखें, उनको परखें और जानें कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिटी है। मैं हमेशा से कहता हूँ यहाँ किसी काम को कराना या करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसी काम को कराने के लिए, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमें ये काम करना है तो अंजाम आपके फेवर में ही होता है। और इसको मैंने हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर होते हुए देखा भी है। हमारे साथ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जब हमारे अधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया है और उसके बहुत ही खूबसूरत परिणाम भी आए हैं। G20 के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वही दिल्ली था जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बह रही हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गंदगी का पहाड़ है। लेकिन 6 महीने हमारे अधिकारियों ने जो मेहनत की, उन्होंने उस समय दिल्ली को चमका के भी दिखाया। तो ये क्षमता हमारे यहाँ है, लेकिन बस फ़र्क इस बात का है कि हम किस तरीके से अपने अधिकारियों से काम लेकर उसको अंजाम देते हैं। मुझे खुशी है कि जो कार्य भी हम लोग उठा रहे हैं अपने कंधे पर, उसे बखूबी सभी लोग निभा रहे हैं और वक्त आने पर एक सुंदर परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर यहाँ पर हमारे सभी सांसद जो मौजूद हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सब यहाँ आए हैं और वो जो जनता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो हमेशा मेरे पास लाते रहते हैं, बताते रहते हैं और मुझसे भी जितना भी हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार कहा है, जब मैं कभी कोई आपको वादा करता हूँ कि मैं ये कार्य करके जाऊँगा या करने की कोशिश करूँगा, तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं उस कार्य को कर सकूँ और अपनी जनता की सेवा भी कर सकूँ। दोस्तों, आज जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और पूरे देश में इस दिवस को एक बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। अनेकों योजनाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन हमारे किसान भाइयों को जो म्यूटेशन का तोहफा मिला है उसे वो हमेशा याद रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को दुआएं देंगे कि उनकी लंबी उम्र हो और वो इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार दिल्ली की इस ज्वलंत समस्या का समाधान करने के लिए। सागर की अपनी क्षमता और थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है वह हाथ नहीं रुक सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत दिल्ली के अनेकों गांवों में विकास कार्य की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर एक समारोह का आयोजन भी हुआ जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद बांसुरी स्वराज भी उपस्थित थी। समारोह में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषिष पांडा, दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल हुए। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के द्वारा गांवों में 48 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन योजनाओं में सुधार एवं नवीकरण की कई योजनाएं शामिल हैं, जिनमें गांवों की सड़कों का निर्माण, नालियों और गलियों का निर्माण, सामुदायिक भवन का नवीनीकरण, चौपाल, शमशान घाट, बारात घरों का नवीनीकरण, गांव के प्राचीन तालाबों का नवीनीकरण, जोड़ों का नवीनीकरण और स्ट्रीट लाइट लगाना इत्यादि शामिल है। दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास करने के लिए करीब 572 करोड़ रुपए की
योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा करीब 21 गांवों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गांवों का वह सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। हालांकि इस कार्य में काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन अब जल्द ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली के सभी गांवों का सौंदर्यीकरण होगा और गांवों में सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास के साथ साथ गांवों के साथ मौजूद कॉलोनियों का भी इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचता है। इस मौके पर मौजूद सभी सांसदों ने उपराज्यपाल का अभिनंदन किया और म्यूटेशन का काम शुरू करने के लिए उनका आभार भी जताया। घर